सभी का स्वागत है हमारे चैनल नंदू क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक कंडक्टर है, इस पर जब हम चार्ज देते हैं तो यह चार्ज देने के साथ ही यह चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने में कुछ देर का समय लेता है, और जितना देर यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उतने समय के दौरान यह चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस से या इसके अंदर से भी पास करता है, और एक टाइम आता है कि यह चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पर हो जाता है, और उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बंद हो जाता है। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाता है तो ना चार्ज इधर से उधर जाता है, ना उधर से चार्ज इधर आता है, यानी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि चार्ज स्टैटिक हो गया रहता है, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी एक ऐसा सिचुएशन जब कंडक्टर पे दिया गया चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में हो, उस स्थिति में यह कंडक्टर क्या बिहेवियर दिखाएगा, इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, वही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या एक बात इसको और समझ लीजिए कि यदि कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ले जाकर रखते हैं, अगर कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम ले जाकर रखते हैं तो वहां पर भी देखिए क्या सिचुएशन है। अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ले जाकर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इन पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके कलेक्ट होते हैं, जिसके कारण यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इतने ही अमाउंट का इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है। अब यह जब इंडक्शन हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का कोई भी मूवमेंट इस कंडक्टर के थ्रू आउट नहीं होता है, और यह जो सिचुएशन डेवलप होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी चार्ज अब प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, अब ये स्टैटिक पोजीशन में है, और इस स्थिति में यह कंडक्टर क्या बिहेवियर दिखाएगा, क्या प्रॉपर्टी रखेगा, यही हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। इसमें से बहुत बात हम लोग पहले के वीडियोज में जान चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज बोलते जा रहा हूं। सबसे पहला नंबर, किसी भी कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन यानी चार्ज का मूवमेंट जब बंद हो गया रहता है, वैसे सिचुएशन में किसी कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कंडक्टर के अंदर का नेट चार्ज जो है जीरो होगा, कोई एक्सेस ऑफ चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर में नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग जानते हैं जब कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं हो सकता है तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स भी उस सरफेस से जीरो होगा। अब फ्लक्स जीरो होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा जानकारी मैं आपको बताऊं, तीसरा जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी कंडक्टर के सरफेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि मैं उस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूं जब चार्ज जो है कंडक्टर पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, यानी चार्ज मूवमेंट के पोजीशन पे होगा, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। चार्ज जब मूवमेंट बंद हो चुका हो, चार्ज का कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया हो, तब की बात मैं बोल रहा हूं। तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, मैं फिगर में दिखा दे रहा हूं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किसी कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर कंडक्टर कर्व है, कंडक्टर का सरफेस कर्व है, तो फिर उस हिसाब से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, किसी कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर इस कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो यहां पर, और इस पॉइंट पर अगर इस कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसलिए एन कैप से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है, जहां पर एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, और यह यूनिट वेक्टर किधर की ओर होगा, आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर किधर की ओर होगा, कंडक्टर के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, अगर कंडक्टर पे चार्ज होगा निगेटिव होगा यानी सिग्मा निगेटिव हो तो इनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग पढ़े हुए हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कंडक्टर के सरफेस से हम देखिए इस कंडक्टर के सरफेस पे दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस कंडक्टर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जीरो होता है। इस वेक्टर ई को अगर आप इधर कंपोनेंट इसका देखेंगे तो इसका जीरो मिलेगा। यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होगा, यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहने का मतलब कि इस कंडक्टर के सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी चार्ज ना ए से बी की ओर जाएगा ना बी से ए की ओर। यानी हम ऐसे सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें चार्ज जो है स्टैटिक पोजीशन में है, मूवमेंट या मोशन के सिचुएशन में नहीं है, तब के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। नहीं होता है बोले तो जीरो होता है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है तो आप पढ़े हुए हैं E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, तो ये इक्वल में जीरो हो जाएगा। तो बताइए dv इज इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v होगा, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट क्या सीखा, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इवन कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ही पूरे कंडक्टर के थ्रू आउट, और प्लस सरफेस पर भी पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा, पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा। और सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो अंदर के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर के अंदर में यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट, 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 यहाँ भी 5 वोल्ट। इस पूरे कंडक्टर के विदिन पूरे इसके वॉल्यूम के थ्रू आउट और इसके सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और सरफेस का पोटेंशियल इनसाइड का पोटेंशियल के इक्वल होता है। अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता तो चार्ज जो है स्टैटिक पोजीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन में, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं। आप जानते हैं कि हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो। आप जानते हैं कि फ्लूइड का फ्लो कब होता है? जब प्रेशर में डिफरेंस हो। बिल्कुल उसी तरह से चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा पोजीशन जिसमें चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में है, चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, वैसे सिचुएशन के लिए। और चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, इट मींस पोटेंशियल इक्वल है। तो इट मींस कंडक्टर के सरफेस पर भी और कंडक्टर के इनसाइड में भी पोटेंशियल इक्वल होता है और थ्रू आउट उसके वॉल्यूम और सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर कंडक्टर जो है नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो, कंडक्टर जो है इरेगुलर शेप का हो, अब तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म ढंग से होगा। इसके पूरे सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 1 है तो यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। इसी तरह से और भी अलग अलग पॉइंट के सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होंगे। यह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कर्वेचर ये है और इसको देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का कर्वेचर ये है। इसका रेडियस हम यहाँ पे R2 ले लेते हैं और यहाँ पे इसका रेडियस इस कर्वेचर का R1 ले लेते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सिग्मा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये मैं अलग वीडियो में आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। तो किसी कंडक्टर के सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उस कंडक्टर के कर्वेचर के रेडियस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कहने का मतलब सिग्मा 1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और सिग्मा 2 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। और इससे आप अगर रिलेशन निकालेंगे तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 बाई R1। ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में काम भी आ सकता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर कंडक्टर इरेगुलर शेप का होता है तो कंडक्टर के हर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी तो अलग अलग होगा, हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक
फील्ड भी अलग होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इरेगुलर शेप के चार्ज कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, लेकिन हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम क्यों होता है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा यानी वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट। तो इस केस में भी कंडक्टर के अंदर पूरे इसके वॉल्यूम में और सरफेस पे पोटेंशियल इस केस में भी कांस्टेंट होगा, भले ही इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई